तो इक्वेशन करते हैं, ड्रॉ ग्राफ ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है, डिटरमिन द पॉइंट्स इफ एनी वेयर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो ऐसे करते हैं, इस फंक्शन के जो दो पार्ट्स हैं इसको f1x बोल देते हैं और इसको f2x बोल देते हैं, ठीक है। तो f2x मॉड में है तो सबसे पहला काम तो इस मॉड को खोल लेते हैं। तो x जो है वो 1 से यदि ग्रेटर होगा, ठीक है, तो ये मॉड जो है नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, क्योंकि मॉड की वैल्यू जो है नेगेटिव हो जाती है, और 1 से कम होने पे ये 1 माइनस एक्स की वैल्यू जो है पॉजिटिव ही रहेगी। तो एक्सप्रेशन जो है 1 माइनस एक्स ही रहेगा 1 से कम होने पे, तो -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1 पे, और 1 से ज़्यादा होने पे ये रिवर्स हो जाएगा x माइनस 1, और ये कब 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। ये तो f2x हो गया। अच्छा, f1x है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसको तो अपन ड्रॉ कर लेते हैं जरा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये 0 से 1 है ना, ये 1, ये 2 और ये 3, 1 से 2 के बीच में ये यहाँ हॉलो सर्कल, और 2 से 3 के बीच में ये हॉलो सर्कल, और 3 का ये डॉट रहेगा, ठीक। और ये -1, तो -1 से 0 पे यहाँ हॉलो सर्कल, ठीक है। तो बेसिकली ये जितने जो पीरियड्स हैं है ना अलग अलग, -1 से 0, 0 से 1, उस पर अलग अलग ऐड करते हैं जरा, है ना। y की वैल्यू निकालते हैं। y जो है वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपन कर रहे हैं -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0, है ना। उस पर इसकी वैल्यू क्या है, -1 है, तो ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, और प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -x हो गया। नेक्स्ट 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1, इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, और f2x की वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस एक्स हो गया, ठीक। फिर 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2, इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है, और फंक्शन क्या है, x माइनस 1, तो x माइनस 1, तो ये कितना हो गया, x, और 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, इस पे इसकी वैल्यू 2, और ये कितना, x माइनस 1, तो ये हो गया x प्लस 1, और लास्ट पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 3, है ना, ये भी इसका पार्ट है, डोमेन का पार्ट है, पॉइंट 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस x माइनस 1, तो ये कितना हो गया, x प्लस 2 हो गया, ठीक। तो y की ये वैल्यूज आ गई। यार ये सारे एक्सप्रेशन जो हैं पॉलिनोमियल्स हैं, ये तो सिंपल स्ट्रेट लाइन्स ही हैं, तो केवल जो एंड पॉइंट्स हैं उसी पे अपन डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेंगे। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ देखें कि जैसे यहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है ना, x लेस देन 0 पे और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसकी स्लोप तो सेम ही है ना, -1 और -1, पर इसमें हम ये ना इंटरप्रेट करें कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि जैसे अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं प्रॉब्लम्स में कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के पहले सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर लें। तो स्लोप भले सेम है, पर आप देखें x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, मतलब f0 माइनस ये f0 प्लस के बराबर नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो जिन जिन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है उसको अपन यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरा एंड पॉइंट जहाँ डेफिनेशन चेंज हो रही हो वो क्या है, 1, तो अगेन यहाँ तो स्लोप भी डिफरेंट है और फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी नहीं है ना। 1 डालेंगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, और 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो कॉन्टिन्यूस भी नहीं है, 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है ना 2, अगेन स्लोप सेम है ना, दोनों एक्सप्रेशन स्लोप सेम है, पर हम ये नहीं इंटरप्रेट कर सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूस ही नहीं है। x इज इक्वल टू 2 इसमें डालेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जा रही है, 2 हो रही है ना। f2 माइनस ये कितना है 2, और f2 प्लस ये कितना है 3, ये f2 प्लस के बराबर नहीं है ना, तो कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, तो इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है, तो 2 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है और
3 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। मेन चीज क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के पहले कॉन्टिन्यूटी जरूर चेक कर लें, क्योंकि ग्राफ का स्लोप हो सकता है सेम हो किसी भी पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में, और वो कॉन्टिन्यूस ही नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक।